हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो ये कुर्ती की कटिंग हमारे डीप नेक के अकॉर्डिंग रहेगी और फुल शोल्डर के साथ में रहेगी। तो देखिए, मैंने ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है इनर का। तो इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों हिस्से हमारे साथ में ही रखे हुए। वैसे तो ये 4 फोल्ड है, बट ये 2 फोल्डिंग में है, इसलिए मैं इसको 2 फोल्ड बोल रही हूँ। तो यहाँ से मैंने हमारी जो लेंथ है उसका मार्किंग कर लिया है, उसमें 1.5 इंच प्लस करके। तो ये मेरी टोटल लेंथ यहाँ पे है। तो आपको पूरा इसमें कुर्ती का लेंथ नहीं दिखेगा, बट जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो आर्म होल और शोल्डर पे ही रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा क्या करना है, शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच है। तो इसमें मैं ज़्यादा प्लस माइनस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 इंच ही माइनस कर रही हूँ। तो 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हमने 13 इंच के शोल्डर यहाँ पे लिए हैं। तो डीप हमारा 9 इंच का डीप हमारा रहने वाला है इन्हें। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग 6.5 इंच शोल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ। ये शोल्डर हमारे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो आर्म होल हमें कैसे लेना है, जो भी हमारी चेस्ट रहेगी उसका डिवाइडेड बाय 6 करना है, प्लस उसमें 1/2 इंच करना है। ये हमारा साइज़ कम है, हैवी साइज़ रहेगा तो आपको इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा 33 साइज़ था, फर्स्ट साइज़। उसका 6 से डिवाइड किया तो 5.5 आया, और 1/2 इंच प्लस किया तो 6 इंच आया। तो ये मैंने आर्म होल 6 इंच पे लिया है। मैं एक बार फिर से इसको सीधी लाइन कर देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ी मुझे लग रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर हमारा शोल्डर लिया था ना, उससे हमें 1 इंच नीचे यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमने कितना लिया था, 6.5 यानी 6.5 इंच। तो नीचे कहाँ पे मार्क करना है, 5.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे ऐसे इसको क्रॉस में मिला लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारी चेस्ट है यानी बस्ट है, उसमें हमें लूजिंग देनी है। 33 है तो इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं दे रही हूँ, मैं 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। तो 33 में 2 इंच हम प्लस करेंगे तो 35 हो गया। उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 0.25 इंच, यानी कि 8.75 इंच आया है ये हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ से हमें 14 इंच पे मार्क करना है। जो हमारा कट रहेगा ना, हिप के यहाँ से कट रहेगा वो 14 इंच पे। अगर इसको हम ऊपर से मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा 20 इंच रहेगा। देखिए, ये हमारा हिप के यहाँ पे मार्किंग है। अगर हम शोल्डर से इसको मार्क करते हैं तो ये हमारा 20 इंच पे आ रहा है। तो आपका 21 इंच पे भी आ सकता है, वो आपके आर्म होल कितने डीप है उसके अकॉर्डिंग है। फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, जो हमारे चेस्ट लाइन है और जो हमारी हिप लाइन है, उनका सेंटर लेंगे तो वो हमारी हो गई वेस्ट लाइन। तो यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन बनानी है, हिप के यहाँ से भी हमें एक सीधी लाइन बनानी है। तो ये मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ। आप किसी भी साइज़ की इसमें कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 30 इंच। तो 7.5 इंच यानी 7.5 इंच पे एक मार्किंग की। फिर हमारी जो हिप है वो 35 है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे तो वही 0.9 इंच आ गया, यानी कि 8.75। अब जो भी हमने मार्किंग किया था उसको हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हमारी जो कमर वाली है ना, उसको हमें ऐसे सेपर से ऐसे रख के अंदर के साइड से राउंड शेप देना है, ताकि हमारे यहाँ पे पॉइंट न बने, फिटिंग अच्छे से आए। फिर इस लाइन को हमें यहाँ पे मिलाना है, और फिर नीचे से इधर तक मिलाना है। तो देखिए, सेंटर से हमारे कितनी गोलाई के साथ हमारा फिटिंग वाला मार्किंग लगा है। आप अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा। ये परफेक्ट तरीका है फिटिंग के मार्किंग का। अब उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। मार्जिन कितना लेना है, 1.5 इंच। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, बट मैं 1.5 इंच ही ले रही हूँ। उसमें ही काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा मार्जिन अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारी कुर्ती में फिटिंग के यहाँ पे साइड में क्रीज बनती है और फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। तो ये तो हमारी हो गई फिटिंग वाली मार्किंग। अभी यहाँ पे शोल्डर की हम बाद में करेंगे। पहले हम देखिए, जो हमारा हिप के यहाँ पे जो साइज़ है ना, उसकी हम ये करते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको नहीं दिख रही, मेन फोकस हमारा शोल्डर और आर्म होल पे रहने वाला है। तो फ्रंट आर्म होल की करेंगे सबसे पहले हम गोलाई, तो वो कहाँ पे करेंगे, 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच पे। तो शेपर को इस तरीके से रखना है कि हमारा अच्छे से सेट हो जाए।
और यहाँ से इसको ऐसे गोलाई देनी है। तो ये हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई हुई। अब हमें बैक वाले आर्म होल की गोलाई करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर लेते हैं और यहाँ पे एक मार्क करते हैं। तो इस मार्क से हमें बाहर के साइड में 1/2 इंच पे एक मार्किंग करनी है, यानी कि आधा इंच पे। अब इसको भी हम ऐसे शेपर रख के आर्म होल का शेप दे देंगे। शेपर को इस तरीके से रखना है कि हमारा प्रॉपर ये सेट हो ऊपर से नीचे तक। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की हमारी गोलाई हो गई है। अब हम इसका आर्म होल चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रखते हुए हमें चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो देखिए 16 इंच का मेरा आर्म होल था, तो यहाँ पे बराबर 16 इंच आ रहे हैं। और जो सिलाई वाला मार्जिन रहेगा तो हम बैक को 1/2 इंच उठा के रखने वाले हैं। इससे क्या रहता है, हमारा जो आगे का हिस्सा है वो पीछे नहीं जाता है, यानी कि आगे का गला पीछे नहीं जाता है। इसलिए आपको कम साइज़ में 1/2 इंच उठा के रख लीजिए। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप इसमें 1 इंच रख लीजिए, या फिर पौना इंच यानी कि 0.75 इंच। तो ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वो हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा, उसमें हमें छोड़ के करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फ्रंट क्रॉस चेक कर लेना है, वो भी बराबर है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें इसकी नेक की जो विड्थ है ना, वो 3 इंच पे रखने वाली हूँ, क्योंकि यूजुअली 2.5 इंच पे रखते हैं या 2.25 इंच पे रखते हैं, तो वो फैल के वो उतना ही हो जाता है। तो हम क्यों ना यहाँ पे हमारी जो 6 इंच की ब्रॉडनेस आएगी वही रख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने नीचे से जो मार्किंग की थी वहाँ से हम इसको कट करके लेके आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल है ना, यहाँ से इसको हल्का से ऐसे तिरछे में कट करते हैं। ये तिरछे में क्यों कट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोना नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको तिरछे में कट किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट वाले हिस्से की हम बाद में करेंगे। ऊपर से भी हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। फिर जो जहाँ पे हमने फिटिंग के लिए लाइंस बनाई थी ना, वहाँ पे भी हम ऐसे कट्स लगा देंगे। नेक की जो विड्थ ली थी उसके यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। अब इसको उठाते हैं और जो बैक वाले नेक की कटिंग मैं आपको करके बता रही हूँ, फ्रंट वाले के हम कैनवस पे करेंगे। तो फिलहाल मैं इसमें आपको बैक की ही बता रही हूँ। तो 9 इंच का हमारा नेक है, तो 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है। और जो जितनी हमारी विड्थ ऊपर से थी उतनी ही हमें इसकी नीचे से रख के एक बॉक्स बनाना है, और इसमें हमें राउंड शेप देना है। आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे राउंड शेप ही ले रही हूँ। अब यहाँ से इसको कट करना है। तो ये जो हमने 3 इंच पे मार्किंग की थी ना, उस पर कट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ते हुए, यानी कि 2.75 इंच पे बैक वाले नेक की कटिंग की है। तो ये हमारे बैक वाला पार्ट कट के रेडी है। अब जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है ना, उसको हमें लेना है। तो सबसे पहले तो जो हमने बैक का 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम निकाल देते हैं। फिर से नेक की विड्थ का कट लगाते हैं। और फिर इसकी हम यहाँ से फ्रंट वाले हिस्से की गोलाई देते हैं। अगर आपने स्टिचिंग के भी वीडियो देखनी है तो मैंने एक स्टिचिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि स्टिचिंग कैसे करनी है। मैं सिर्फ प्रॉपर सिर्फ कटिंग की ही वीडियो ये बनाई है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा भी रेडी। अब हमें क्या करना है, इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो हमारा साइड से फैब्रिक निकला था, तो ये हमारा 4 फोल्ड में ही है, इसको हम लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी यहाँ पे 4 इंच रहने वाली है, तो ये आराम से निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो जो हमारी किनारे वाली साइड है उसको हम निकाल देते हैं, ताकि हमारे फैब्रिक में खिंचाव न आए। उसके बाद हमें
हमारी लेंथ लेनी है, तो जो भी हमारी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। 1 इंच नीचे के साइड में और 1/2 इंच ऊपर के साइड में सीधी लाइन बनानी है। तो यहाँ से हमारी मोरी कितने रहने वाली है, 10 इंच 5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और इसको ऐसे एक बॉक्स का आकार दे देते हैं। अब इसी बॉक्स में हमें ये देखना है कि हमारा जो आर्म होल है वो कहाँ पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पे सेट हो रहा है तो यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो देखिए हमारी कैप हाइट जो रहेगी वो 3 इंच की आई है। यहाँ पे भी एक लाइन बना लेंगे। आप बिगनर हैं तो इस तरह की से अगर आप बनाएंगे तो आपकी हर एक जो बाजू की कटिंग है ना वो प्रॉपर शेप में आएगी। जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही सेंटर निकालते हुए। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको आदत हो जाएगी सीधा मार्किंग करने की। तो अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे ही मार्किंग कीजिएगा। अब जो हमारा शेपर लेना है ना उसका राउंड वाला हिस्सा से लेना है और जो हमारा सेंटर में हमने एक प्लस का निशान बनाया है वहाँ तक लेना है। फिर ऐसे उल्टे में रख के इसको ऐसे यहाँ पे एक निशान बनाना है। तो ये हो गया फ्रंट वाले साइड का आर्म होल तैयार। अब बैक वाले हिस्से की मार्किंग करेंगे। तो एक कॉर्नर है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं क्रॉस में। तो फिर वैसे ही शेपर को लेना है। तो अब यहाँ पे हमने जो क्रॉस में क्रॉस जा रहा है ना वहीं तक इसको शेप देना है राउंड से, फिर उल्टा करके ऐसे। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा शेप आया है। अब इसको आप चेक भी कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा 8 इंच आया है। अब यहाँ से हमें जितना मार्जिन कुर्ती में लिया था उतना यहीं पे लेना है 1.5 इंच का। तो ये हमारे स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, आप क्या सीखना चाहते हैं। जितने ज़्यादा हमारे कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा ही हम उसी बेस पे हमारी वीडियो बनाएंगे। तो ये फ्रंट वाले हिस्से की भी हमने कटिंग की है और यहाँ पे कट लगा लिया ताकि हमें पता रहे ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। तो ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी है। तो देखिए इसको हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं। इसी तरीके से आप कोई भी साइज़ रहेगा इसी मेथड से हर साइज़ की कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई शोल्डर माइनस चार्ट है, नहीं कुछ और है। बस सिंपल तरीके से हमने आपको कुर्ती कटिंग करने बताया है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारे दोनों आर्म होल भी बराबर आए हैं, एकदम फिट हुए हैं। तो ये हमने इनर पे की है। सेम इसी को रख के हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इस प्रकार से रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये डीप नेक के गले की कटिंग हमने आपको बताई है। तो ये हमारे नहीं तो शोल्डर गिरेंगे और नहीं ही हमारा गला फैलेगा। तो इसी तरीके से आप कुर्ती की अगर कटिंग ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।